इस वीडियो में भूगोल ज्योग्राफी का फुल मॉक टेस्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, केप कोमोरिन होगा आंसर। किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है? उड़ीसा से। कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरता, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से गुजरता है। नेक्स्ट, दक्कन ट्रेप मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टान से बना होता है, क्रिटेशियन काल का है। दक्कन ट्रेप का चट्टान जो यह क्रिटेशियन काल का है। हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर, सही है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, सही है। पीर पंजाल श्रेणी जो है महान हिमालय का हिस्सा नहीं है, लघु हिमालय का हिस्सा। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय का हिस्सा है। अगला है, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के बारे में क्या सही दिया गया? पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के बारे में जो सही दिया गया यह है, पश्चिम घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे और निरंतर है, सही दिया गया है। पश्चिम घाट जो है, पश्चिम घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा और निरंतर है। अन्नाई मुड़ी जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, अन्नाई मुड़ी नहीं है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है जंदीगाड़ा महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। पूर्वी घाटी का सबसे ऊंचा चोटी का नाम है जिंदीगाड़ा महेंद्रगिरी है, जिसका ऊंचाई 1500 मीटर है। अगला है, भारत की जलवायु के संदर्भ में विचार करना है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा गया है। कोपेन के अनुसार उत्तर भारत का अधिकांश भाग CWG प्रकार की जलवायु में आता है। कोपेन के अनुसार लू सर्दी के मौसम में चलने वाली ठंडी हवा नहीं है, गर्मी के मौसम में चलता है। नेक्स्ट है, मिट्टी मिट्टी अगला प्रश्न है, मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, सही है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाया जाता है, यह भी सही है। लेटराइट मिट्टी चाय और काजू की खेती के लिए उपयुक्त होता है, लेटराइट मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, नहीं काली मिट्टी नहीं होता, लेटराइट मिट्टी को चाय और काजू खेती के लिए प्रयुक्त होता है। अगला है, निम्नलिखित का मिलान करना। नदी और उद्गम स्थल। गोदावरी का उद्गम स्थल जो है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा, रावी नदी का रोहतांग दर्रा उद्गम स्थल। रावी नदी का रोहतांग दर्रा, कृष्णा का महाबलेश्वर है, नर्मदा का अमरकंटक है, गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर है। अगला है, बांध और नदी पर मिलान। हीराकुंड बांध महानदी पर है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, हीराकुंड महानदी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न, तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदी का सही समूह दिया गया। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, मेकांग, यांगची। तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदियों का सही समूह जो दिया गया, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, मेकांग, यांगची नदी होगी। अगला, भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर से। भारत में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है पश्चिम विक्षोभ उत्पन्न कहाँ से होता है? भूमध्य सागर से होता है। अगला, सिक्किम राज्य की सीमा किन देशों से लगती है? सिक्किम की सीमा नेपाल, चीन, भूटान से लगता है। नेपाल, चीन, भूटान से सिक्किम की सीमा लगती है। अगला है, भारत के वनों के बारे में विचार करना है। भारत का जो वन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, सही है। सदाबहार वन उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। सदाबहार वन उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। अगला है, मैंग्रोव वन खारे पानी और अम्लीय पानी दोनों में जीवित रह सकता है मैंग्रोव वन। अगला है, दक्कन कार्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में दक्कन कार्य क्षेत्र स्थित है। दक्कन कार्य क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में स्थित है। अगला, चिल्का झील के बारे में सही कथन चुनना। चिल्का झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी और लेगुन झील है। चिल्का झील जो है भारत में सबसे बड़ा खारा पानी का झील और लेगुन झील है चिल्का झील। यह यूनेस्को द्वारा रामसर साइट में शामिल पहला भारतीय झील था। भारत का पहला झील जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया था वह चिल्का झील था। अगला है, निम्न युग्मों को सम्मिलित करें, जिसमें गारो पहाड़ी जो है मेघालय में है। दूसरा, डफला जो है अरुणाचल प्रदेश में डफला। गुरु शिखर पहाड़ी राजस्थान में, गुरु शिखर राजस्थान में। शिवराय पहाड़ी जो है कर्नाटक में नहीं, तमिलनाडु में है। शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु में है, गुरु शिखर पहाड़ी राजस्थान में है। डफला पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में है और गारो पहाड़ी मेघालय में। गारो मेघालय में, डफला अरुणाचल प्रदेश में, गुरु शिखर राजस्थान में, शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है।
केरवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? कश्मीर क्षेत्र में। कश्मीर क्षेत्र में केरवा भू आकृति पाई जाती है। अगला है भारत के मानक समय IST के बारे में विचार करना है। मानक समय जो है भारत का, गलत कथन चुनने के लिए बोला गया था इसमें, जबकि सही कथन यह है 82.5 डिग्री, 82.30 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत का मानक समय IST है। यह नैनी प्रयागराज से होकर गुजरता है। यह ग्रीनविच मीन टाइम GMT जो होता है 5 घंटे 30 मिनट पीछे नहीं आगे है। ग्रीनविच टाइम जो है भारत का जो मानक समय जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है ग्रीनविच टाइम से। भारत का जो मानक समय रेखा IST जो है यह 82.30 मिनट पूर्व देशांतर में है। यह नैनी प्रयागराज से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की पालघाट दर्रा किसे जोड़ता है? कोच्चि और कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत की पालघाट दर्रा जो है यह कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ता है। कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ने वाला पालघाट दर्रा दक्षिण भारत में है। अंडमान और निकोबार को कौन सा जलमार्ग अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडे का आकार का 10। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में विचार करना। प्रायद्वीपीय पठार जो है, प्रायद्वीपीय पठार जो भारत, यह भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है, सही है। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग प्रायद्वीपीय पठार, सही है। बिंद और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में तापी नदी बहती है। नहीं, नर्मदा नदी बहती है। बिंद और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है। बिंद और सातपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है। तापी नदी जो बहती है यह सातपुड़ा और मैकाल महाद्वीप पहाड़ी के बीच में तापी नदी है। सतपुड़ा और मैकाल महाद्वीप पहाड़ी के बीच में तापी नदी है। अगला है, अरावली पहाड़ियां दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत वलित पर्वत श्रेणी का एक है। अरावली पहाड़ी दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणी में से एक है, अरावली। अगला है, निम्नलिखित का मिलान चिन्ह करना। जलप्रपात और नदी, जैसे जोग जलप्रपात जो शरावती नदी पर है, जोग प्रपात जो है शरावती नदी पर है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है। जोग शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है। हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है। हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम प्रपात है। स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू प्रपात है। शारावती नदी पर जोग प्रपात है। नर्मदा नदी पर धुआंधार धुआंधार प्रपात है। जोग प्रपात जो है शरावती नदी पर है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है। हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। अगला है, जनजाति और उसके निवास स्थान। गद्दी हिमाचल प्रदेश में, लेपचा सिक्किम में, जोरवा अंडमान में, भील राजस्थान में पाया जाता है। भील जो है राजस्थान में और जोरवा जो है अंडमान निकोबार समूह में। लेपचा जो है सिक्किम में जनजाति है। गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश में। सिक्किम में पाई जाने वाली जनजाति का नाम लेपचा है। राजस्थान में पाई जाने वाली जनजाति का नाम भील है। हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति का नाम गद्दी है। अंडमान में पाई जाने वाली जनजाति का नाम जारवा है। अमरावती किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे। अमरावती किस नदी के किनारे में स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे में दाएं है। अमरावती जो है कृष्णा के दाएं में बसी हुई है। व्हीलर द्वीप का नया नाम बना दिया गया। व्हीलर द्वीप का नया नाम है, यह अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। व्हीलर द्वीप का नया नाम जो है अब्दुल कलाम द्वीप है। अगला है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर निर्मित है? चेनाब। जम्मू कश्मीर में बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर स्थित है। भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान? असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है। निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के सबसे करीब में है? रीवा। सबसे करीब में जो है रीवा है, शहर है। IST जो है शहर भारतीय मानक समय देशांतर के सबसे करीब शहर का नाम रीवा है, जो 82.82 डिग्री 5 मिनट पूरब में है, 82.5 डिग्री पे है, रीवा स्थित है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। 32 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार? केरल में थोरियम का भंडार है। अगला है, भारत के प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के संदर्भ में विचार करना है। अपवाह तंत्र जो है, नर्मदा और तापी नदियां नर्मदा और तापी नदियां अपवाद स्वरूप पूर्व से पश्चिम और बहती है, सही दिया गया। नर्मदा और तापी नदियां जो है अपवाद स्वरूप पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। दूसरा है, प्रायद्वीपीय नदियां हिमालयी नदियों की तुलना में बहुत अधिक पुरानी होती है। प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है यह हिमालयी नदियों की तुलना में बहुत पुरानी होती है, अधिक पुरानी होती है। अगला है, महानदी का अधिकांश जल निकासी बेसिन जो है यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है। महानदी का अधिकांश जल निकासी बेसिन जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा में स्थित है।
अगला प्रश्न है, भारत की मिट्टी की समस्या के बारे में कथन और विचार करना। भारत की मिट्टी जो है पश्चिम राजस्थान की मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होती है। पश्चिम राजस्थान की मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होती है। पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई का कारण जो है लवणीय मिट्टी की समस्या बढ़ी है। पंजाब और हिमालय में हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई के कारण लवणीय मिट्टी की समस्या बढ़ी है। कलर रही समस्या हुए हैं, कलर रही। शुष्क क्षेत्र में जिप्सम का उपयोग मिट्टी की उर्वरता सुधारने के लिए किया जाता है। शुष्क क्षेत्र में जिप्सम का उपयोग मिट्टी की उर्वरता सुधारने के लिए किया जाता है। सही दिया गया है। भारत के द्वीपीय समूह के बारे में विचार करना। भारत का द्वीपीय समूह के बारे में विचार करना, जिसमें दिया गया है तीनों सही है। लक्षद्वीप समूह पूरी तरह से कोरल मूंगा निक्षेप से बना है। लक्षद्वीप जो है पूरी तरह से कोरल मूंगा निक्षेप से बना हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जलमग्न पर्वतों का विस्तार है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है जलमग्न पर्वत का विस्तार है। पब्बन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। पब्बन द्वीप जो है भारत श्रीलंका के बीच में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जलमग्न पर्वतों का विस्तार है। लक्षद्वीप समूह पूरी तरह से कोरल मूंगा निक्षेप से बना हुआ है। अगला है, भारत की खनिज मेखला के बारे में विचार करना। भारत का जो खनिज मेखला है, यह छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर का प्रदेश कहते हैं। सही है, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। भारत में गोल्ड सोने का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में नहीं होता है, यह कर्नाटक में होता है। कोलार और हट्टी से निकाला जाता है। भारत में सोना गोल्ड का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा से नहीं होता है, कर्नाटक से होता है, जहाँ पे जो दो खाने का नाम है कोलार खान और हट्टी खान है। नेक्स्ट, भारत की तटीय रेखा के संदर्भ में विचार करना। तटीय रेखा जो भारत का तमिलनाडु की तटीय रेखा पूर्वी तट में सबसे लंबी नहीं है। पूर्वी तट में या पश्चिम तट में लंबी है तमिलनाडु का, जबकि पूर्वी तट में जो है आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु की तटरेखा पूर्वी तट में नहीं है, पश्चिम तट में है, जबकि पूर्वी तट में सबसे लंबी तटरेखा जो है आंध्र प्रदेश का है। गुजरात की तटरेखा भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबी है। गुजरात की तटरेखा भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबी दिया गया। नेक्स्ट है, पूर्वांचल पहाड़ियों के बारे में विचार करना है। पूर्वांचल पहाड़ियां जो है पटकाई बूम भारत और म्यांमार के सीमा बनाता है। सही दिया गया। पटकाई बूम जो है पहाड़ी भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाता है। पूर्वांचल पहाड़ी है पटकाई बूम पहाड़ी जो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाता है। मिजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी के नाम से जानते हैं। मिजो पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। सही दिया गया। अगला है, 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है। अगला है, दिल्ली हिमाचल हिमालय की श्रेणी को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में सजाना है। हिमालय की श्रेणी को उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर लेके जाना है। सबसे उत्तर में जो है काराकोरम है। हिमालय का जो श्रेणी में सबसे उत्तर में काराकोरम है, उसके काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख है। लद्दाख के दक्षिण में जास्कर, जास्कर के दक्षिण पीर पंजाल है। तो हिमालय का श्रेणी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है, काराकोरम से स्टार्ट होता है और पीर पंजाल तक जाता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, ब्रह्मपुत्र, सदिया, धुबरी। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है सदिया और धुबरी के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, सदिया धुबरी में। नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है शिमला में स्थित है। शिमला शायद हिमाचल प्रदेश में। अगला है, भारत की मिट्टी और उसकी विशेषता के बारे में कथन बताना। भारत की मृदा और उसकी विशेषता के बारे में कथन पर विचार करना, जिसमें जो है केवल 3 कथन सही दिए गए हैं। जिसमें लाल मिट्टी का लाल रंग होने के व्यापक विसरण होता है, लेकिन जलयोजित रूपी से यह पीली दिखाई देता है। लाल मिट्टी का लाल रंग होने के व्यापक विसरण के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देता है। लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रचुरता होती है, प्रचुरता नहीं होती, कमी होती है, जो इसे उपजाऊ बनाता है। लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की प्रचुरता होती है, जो इसे उपजाऊ बनाती है। नेक्स्ट, काली मिट्टी में गीली होने पर फूलने और सूखने पर दरार पड़ने का गुण होता है, जिसे स्व जुताई कहा जाता है। काली मिट्टी में गीली होने पर फूलने और सूखने पर दरारें पड़ने का गुण होता है, जिसे स्व जुताई भी कहते हैं। अगला है, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होता है, लेकिन फास्फोरस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है, लेकिन फास्फोरस की कमी पाई जाती है। अगला है, भारत की भारत जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा ज्यादा होता है, पोटास की मात्रा अधिक होती है, लेकिन फास्फोरस की पीएच की मात्रा कमी होती है। फास्फोरस की मात्रा कमी होती है जलोढ़ मिट्टी में, फास्फोरस की कमी होती है, पोटास की अधिकता होती है। भारत के द्वीपों और तटीय मैदानों के बारे में कथन पर विचार करना। भारत के द्वीप और तट के बारे में कथन पर विचार किया गया, जिसमें पश्चिम पश्चिम
पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ी नहीं है। पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ी है। अगला है कठियावाड़ तट। कठियावाड़ तट गुजरात में स्थित है। कठियावाड़ तट गुजरात में स्थित जो कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा में फैला। कठियावाड़ कठियावाड़ तट जो है गुजरात में स्थित है, जो जबकि कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा के बीच में फैला हुआ है। कोंकण तट जो है महाराष्ट्र और गोवा के बीच में कोंकण तट फैला हुआ। काठियावाड़ तट जो है गुजरात में स्थित है। डल झील और बुलर झील टेक्टोनिक गतिविधियों से कारण बनी मीठे पानी की झील है। डल झील और बुलर झील जो है टेक्टोनिक गतिविधि के कारण बनी मीठी पानी का झील है। भारत का सबसे लंबा झील वेम्बनाड केरल में स्थित है। भारत का सबसे लंबा झील जो वेम्बनाड केरल में स्थित है। अगला विचार करना, भारत उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य यूटी से लगती है? यह 9 राज्य से। 8 राज्य एक यूटी से लगता है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगता है 8 राज्य और एक यूटी से लगता है। अगला है अमरावती, अकरावती और हेमावती किसकी सहायक नदियां हैं? अमरावती, अकरावती और हेमावती कावेरी की सहायक नदियां हैं। यह कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगला है भारत के हिमालयी पर्वत तंत्र की भू आकृतियां के संदर्भ में विचार करना है। भारत का हिमालय पर्वत तंत्र की भू आकृति के बारे में जो बताया गया, जिसमें है इसमें दिया गया है कि हिमालय की चौड़ाई पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती जाती है। गलत है, उल्टा है। हिमालय की चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई पूरब में कम है और पश्चिम में अधिक है। इसकी ऊंचाई हिमालय के उत्तरी ढाल पर तीव्र ढाल होता है, जबकि दक्षिण ढाल अधिक भारत की ओर मंद ढाल है। इसका उल्टा है, मतलब कि हिमालय का उत्तरी ढाल मंद ढाल है, जबकि दक्षिणी ढाल तीव्र ढाल है। नेक्स्ट है साइक्लोन और एंटीक्लोन संरचना के कारण हिमालय एक वलित पर्वत का उत्कृष्ट उदाहरण है। सिक्लाइन और एंटीक्लाइन संरचना के कारण हिमालय एक वलित पर्वत का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला मुख्य केंद्र छेप। मुख्य केंद्र छेप जो है महान हिमालय और लघु हिमालय के एक दूसरे से अलग करता है। मुख्य केंद्रीय छेप जो है महान हिमालय और लघु हिमालय को महान हिमालय और लघु हिमालय को एक दूसरे से अलग करता है। मुख्य केंद्रीय छेप एमसीटी है। मेन सेंटर ट्रस्ट जो है महान हिमालय और लघु हिमालय को एक दूसरे से अलग करता है। कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। कोलाबा पॉइंट जो है मुंबई में स्थित है। भारतीय कृषि और सिंचाई प्रणाली के संदर्भ में विचार करना। भारतीय कृषि सिंचाई प्रणाली सूक्ष्म सिंचाई के तहत ड्रिप सिंचाई विधि उर्वरक उपयोग दक्षता को बढ़ा देती है। सूक्ष्म सिंचाई के तहत ड्रिप सिंचाई विधि उर्वरक उपयोग दक्षता को बढ़ा सकती है। सही दिया गया है। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का आधे से अधिक भाग अभी भी नहर पर निर्भर नहीं, नलकूप और कुआं पर निर्भर है। नलकूप और कुआं पर आधे से अधिक भाग निर्भर है। गहन कृषि में कम कम भूमि पर अधिक श्रम और पूंजी निवेश करके अधिक उत्पादकता प्राप्त होता है। गहन कृषि में कम भूमि पर अधिक श्रम और पूंजी का निवेश करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। जीरो जीरो टिलेज खेती से मिट्टी में कार्बन संचयन बढ़ता है और नमी बनी रहती है। जीरो टिलेज खेती से मिट्टी में कार्बन संचयन बढ़ता है और नमी बनी रहती है। अगला इनमें से कौन सा बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यह मानवकृत बंदरगाह। मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये मानव निर्मित है। तमिलनाडु में जो चेन्नई बंदरगाह है यह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, मानव निर्मित है, जबकि मुंबई, कोच्चि और विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत की वनस्पति के बारे में विचार करना है, जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिम घाट से पश्चिम ढाल पर पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिम ढाल पर पाई जाती है। कंटीले वन उन क्षेत्रों में होते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होता है। कंटीला वन उन क्षेत्र में होता है जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होता है। चंदन का जो वृक्ष है मुख्य रूप से शुष्क वर्षापाती वनों की विशेषता है। चंदन का वृक्ष जो है मुख्य रूप से आर्द्र वर्षापाती वनों का विशेषता है। अगला है भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के संदर्भ में विचार करना। भारत का जो भू आकृतिक प्रदेश है मालवा का पठार विंध्य श्रेणी और अरावली श्रेणी के बीच में है। मालवा का पठार जो है विंध्य श्रेणी और अरावली श्रेणी के बीच में स्थित है। करबी करबी अंगलोंग का पठार मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। करबी आलोंग का जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट है अरावली श्रेणी के संदर्भ में विचार करना। अरावली श्रेणी जो है यह
यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यह श्रेणी राजस्थान को दो असमान जलवायु वाले भागों में विभाजित करता है। अरावली श्रेणी जो है यह एक अवशिष्ट अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यह श्रेणी राजस्थान को दो असमान जलवायु वाले भाग में बांट देता है। भारत भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में विचार करना। भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र संयंत्र सही है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है तारापुर है, महाराष्ट्र में स्थित है। केगा परमाणु केंद्र तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटक में। केगा परमाणु केंद्र जो है कर्नाटक में स्थित है। अगला स्थानांतरित कृषि और उसके क्षेत्रीय नाम। झूम कृषि जो होता है उत्तर उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत में झूम कृषि होता है। उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि होता है। पोंडू पोंडू कृषि उड़ीसा आंध्र प्रदेश में पोंडू कृषि है। कुमारी कृषि जो है यह स्थानांतरित कृषि का नाम है, जिसका क्षेत्रीय नाम कुमारी कृषि मध्य प्रदेश में होता है। बेवर कृषि जो होता है पश्चिम घाट में होता है। तो बेवर कृषि पश्चिम घाट में, कुमारी कृषि मध्य प्रदेश में, पोंडू कृषि उड़ीसा आंध्र प्रदेश में, झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में होता है। तो पश्चिम घाट में जो कृषि होता है उसका नाम बेवर है। पूर्वी उत्तर पूर्वी भाग में कृषि होता है जो उसका नाम है झूम कृषि है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जो कृषि होता है उसका नाम पोंडू है। पोंडू कुमारी, अच्छा, मध्य प्रदेश में कुमारी कृषि है। अगला है दर्रा, उनसे संबंधित राज्य मिलान करना। शिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा सिक्किम में, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। लिपू लेक उत्तराखंड में है। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। दक्षिण भारत की कौन सी नदी शिव समुद्रम द्वीप द्वीप बनाती है? कावेरी है। दक्षिण भारत की कौन सी नदी शिव समुद्रम द्वीप बनाती है? कावेरी नदी है। कावेरी नदी जो है शिव समुद्रम द्वीप बनाती है दक्षिण भारत की। भारत के किस क्षेत्र में कयाल पाए जाते हैं? भारत के किस क्षेत्र में कयाल पाया जाता है? यह है मालाबार तट में। केरल में केरल में कयाल पाया जाता है पश्चिम जल से। केरल में जो कयाल होता है यह मालाबार तट है। कयाल जो पाया जाता है भारत के दक्षिण भारत में, जो कयाल केरल में पाया जाता है पश्चिम जल से पाया जाता है, मालाबार तट में है। नेक्स्ट, मिष्टी योजना जो हाल ही में चर्चा में रही, उसका संबंधित था मैंग्रोव वृक्षारोपण से। मिष्टी योजना हाल ही में चर्चा में रहा जिसका संबंध था मैंग्रोव वृक्षारोपण से। भारत की पीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सैम पित्रोदा को। भारत में पीली क्रांति का जनक सैम पित्रोदा को कहते हैं पीली क्रांति का जनक। अगला, अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी दो प्रमुख नदी विपरीत दिशा में बहती है? नर्मदा और सोन। अमरकंटक की पहाड़ी से विपरीत दिशा में बहने वाली निकलती जो नदी उसका नाम नर्मदा और सोन है। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा और सोन नदी विपरीत दिशा में निकलती है। नेक्स्ट है चुटका परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में प्रस्तावित है? यह मध्य प्रदेश में, नर्मदा एमपी में। नर्मदा एमपी नदी पर है चुटका परमाणु विद्युत संयंत्र, एमपी नर्मदा में प्रस्तावित है। अगला है बर्किंघम नहर कहाँ स्थित है? यह कोरोमंडल तट में है। बकिंघम बकिंघम नहर यह कोरोमंडल तट में स्थित है। यह खारा आंध्र प्रदेश से होकर के आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बरकिंघम नहर जो है, खारा नहर है, यह आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर स्थित है। अगला है भारत के भौतिक विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। भारत का भौतिक विभाजन में जो है उत्तरी मैदान में पाए जाने वाले भाबर क्षेत्र में नदियां धरातल पर दिखाई नहीं देती है क्योंकि वे कंकड़ पत्थर के नीचे विलुप्त हो जाती है। उत्तरी मैदान में पाई जाने वाली भावर क्षेत्र में नदियां जो होती है धरातल पर दिखाई नहीं देती है क्योंकि वे कंकड़ पत्थर के नीचे विलुप्त हो जाती है। अगला है तराई क्षेत्र भावर के दक्षिण में स्थित एक दलदली पट्टी है जो अपनी घनी वनस्पति और वन्यजीवों के लिए जानी जाती है। तराई क्षेत्र जो होता है भाबर के दक्षिण में स्थित एक दलदली पट्टी है जो अपनी घनी वनस्पति और वन्यजीव के लिए जानी जाती है। अगला है भांगर। भांगर नदियां से बाढ़ के मैदान में नई जलोढ़ मिट्टी को खादर पुरानी जलोढ़ मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी को भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, गलत है। जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहते हैं। अगला है भारतीय मानसून और वर्षा के वितरण पर संदर्भ पर विचार करना। भारत का मानसून और वर्षा के बारे में जो है यह दिया गया है। भारत में वर्षा का वितरण उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर होता है, गलत है। भारत का जो वर्षा का वितरण है दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर होता है। मैंग्रोव शावर केरल और कर्नाटक के मानसून होने के वाली वर्षा होती है जो आम को पकाने में मदद करती है। मैंग्रोव शावर केरल और मैंग्रोव वर्षा जो होता है यह केरल और कर्नाटक में मानसून में के पूर्व होने वाली वर्षा होती है जो आमों को पकाने में मदद करती है। ब्रेक इन मानसून वह स्थिति है जब मानसून के मौसम
मानसून के मौसम के दौरान एक या अधिक हफ्ते तक वर्षा नहीं होती उसे ब्रेक इन मानसून कहते हैं। ब्रेक इन मानसून जो होता है, जब मानसून मानसून के मौसम में दौरान एक या अधिक हफ्तों तक वर्षा नहीं होती उसे ब्रेक इन मानसून कहते हैं। अगला, भारत एक एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो है अंडमान द्वीप पर स्थित है, अंडमान पे। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। प्रायद्वीपीय नदी जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां पूरब की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बना देती है। अगला है, प्रायद्वीपीय नदियां अपने मार्ग में हिमालय नदियों की तुलना में अधिक विसर्प बनती है, अधिक नहीं कम विसर्प करती है, क्योंकि ये अपनी वृद्धावस्था में होती है प्रायद्वीपीय नदियां। नर्मदा और तापी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है, सही है। नर्मदा और तापी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है और डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा और तापी नदियां जो है डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी एस्ट्यूरी बनाती है। नर्मदा और तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाता है। अगला है, कावेरी नदी के ऊपरी कावेरी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून और निचले क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होता है, जिस जिसमें से साल भर पानी रहता है। कावेरी नदी के उत्तरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून और निचले क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, जिसके कारण इसमें साल भर पानी रहता है कावेरी नदी में। कावेरी नदी में पानी रहने का कारण क्या है? कावेरी नदी में जो उत्तर जल क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून है और निचला क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होता है। वर्षा के कारण कावेरी नदी में साल भर पानी रहता है। भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन के संदर्भ में कथन पर विचार करना। भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन का विचार करना है। भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई में होता है। भारत में पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा उत्पादन जो बम्बई हाई में है। गोंडवाना कोयला भारत के कुल कोयला भंडार का 98% है और यह मुख्य रूप से बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। गोंडवाना कोयला जो भारत में कुल कोयला भंडार का 98% है, जो यह बिटुमिनस प्रकार का कोयला है गोंडवाना में। मझगांव मझगांव की खदान मध्य प्रदेश का हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। मझगांव जो है या मझगांव की खदान जो है पन्ना हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। हीरा के उत्पादन के लिए पन्ना मध्य प्रदेश का पन्ना स्थित है। पन्ना में हीरा का उत्पादन होता है। भारत भारत दुनिया में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा अबरक का उत्पादक रहा है। भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा अबरक का उत्पादक रहा है। भारत की जनसंख्या और नागरिकता के संदर्भ में विचार करना है। भारत की जनसंख्या और नागरिकता जनसंख्या और नागरिकता के बारे में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। शिशु मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर दर्ज किया जाता है। बिहार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जिला बिहार जो भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। बिहार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, जबकि केरल शीर्ष स्थान पे है। केरल शीर्ष में है। वे नगर ने जिम सौ फीट जीवाश्म और चट्टान की आयु के आधार पर सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, भारत के मानसून पूर्व वर्षा के स्थानीय नामों के बारे में विचार करना। भारत के मानसून पूर्व वर्षा का जो है नॉर्वेस्टर का संबंध पश्चिम बंगाल और असम से है। यहाँ गरज के साथ वर्षा चलती है उसे नॉर्वेस्टर कहते हैं। नॉर्वेस्टर जो पश्चिम बंगाल और नॉर्वेस्टर का संबंध पश्चिम बंगाल और असम से है, जहाँ गरज के साथ वर्षा होती है। चेरी ब्लॉम कर्नाटक से कॉफी उत्पादन क्षेत्र में लाभदायक होता है। चेरी ब्लॉम वर्षा जो है कर्नाटक के कॉफी उत्पादन क्षेत्र में लाभदायक होता है। काल बैशाखी केवल राजस्थान में नहीं चलता, यह पश्चिम बंगाल में चलता है। काल बैशाखी वर्षा जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में चलने वाली धूल भरी आंधी नहीं होता है। काल बैशाखी वेस्ट बंगाल में होता है। नेक्स्ट है, लेवेंडर सावर दक्षिण भारत के मसालों के लिए प्रसिद्ध होता है। भारत से संबंधित नहीं। लेवेंडर सावर जो होता है यह भारत से संबंधित नहीं है। अगला है, भारत के प्रमुख बंदरगाह के संदर्भ में विचार करना, जिसमें कांडला दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के एक ज्वारीय तट बंदरगाह सही है। कांडला बंदरगाह जो है जिसका नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह, यह गुजरात में एक ज्वारीय बंदरगाह है। अगला है, विशाखापट्टनम जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश भारत का सबसे गहरा और भूमिबंध सुरक्षित बंदरगाह है। विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश का भारत का सबसे गहरा और भूमिबद्ध सुरक्षित बंदरगाह है। यह प्राकृतिक बंदरगाह भी है। पारादीप बंदरगाह मुख्य रूप से जापान को लौह अयस्क के निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है। पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में स्थित है।
जो जापान को लौह अयस्क के निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है, जापान के लिए पारादीप बंदरगाह जो है लौह अयस्क के निर्यात के लिए उपयोग होता है, उड़ीसा में स्थित है पारादीप बंदरगाह। अगला है मुद्रा। मुद्रा बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा निजी स्वामित्व वाला बंदरगाह है, अडानी का है। मुद्रा बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा निजी स्वामित्व वाला बंदरगाह है, जो अडानी का है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में संदर्भ पर विचार करना। महाद्वीपीय महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को सबसे पहले जो दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को दिया था, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। तर्क दिया गया था यदि महाद्वीप पेंजिया एक विशाल महासागर पंथला से घिरा हुआ है तो वेगनर वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। वेगनर के अनुसार महाद्वीपों के विस्थापन के लिए पोलर फ्लिंग बल और ज्वारीय बल उत्तरदायी होते हैं। वेगनर के अनुसार महाद्वीप के विस्थापन के लिए पोलर फ्लिंग बल और ज्वारीय बल उत्तरदायी होते हैं। लैमूर के जीवाश्म का भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में पाया जाता है सिद्धांत यह एक प्रमुख साक्ष्य है। लैमूर के जीवाश्म का भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में पाया जाना यह सिद्धांत एक प्रमुख साक्ष्य है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का। वेगनर ने बताया कि पेंजिया का विखंडन मोसोजोइक युग में आसपास में शुरू हुआ था। वेगनर ने बताया कि पेंजिया का विखंडन जो है विभाजन है मोसोजोइक युग के आसपास शुरू हुआ था। वेगनर ने जिगसॉफिट जीवाश्म व चट्टान की आयु के आधार पर सिद्धांत दिया था। वेगनर ने जिगसॉफिट जीवाश्म व चट्टान की आयु के आधार पर यह सिद्धांत दिया था। तो अल्फ्रेड वेगनर ने तर्क दिया कि आदि महाद्वीप पेंजिया एक विशाल महासागर पंथशाला से घिरा हुआ है। वेगनर के अनुसार महाद्वीप के विस्थापन के लिए पोलर फ्लाइंग बल और ज्वारीय बल उत्तरदायी होते हैं। लेमूर के जीवाश्मों का भारत और मेडागास्कर अफ्रीका में पाया जाना यह प्रमुख साक्ष्य है। वेगनर ने बताया कि पेंजिया का विभाजन मोनोसोइक युग में आसपास में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कोरियोलिस बल के संदर्भ में क्या सत्य दिया गया। कोरियोलिस बल जो है यह भूमध्य सागर रेखा पर शून्य और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कोरियोलिस बल जो होता है भूमध्य रेखा पर शून्य होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किस भू आकृति को सभ्यता का पालना कहते हैं। मैदानी नदी को भू आकृति का सभ्यता का पालना कहते हैं। भूकंप तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। भूकंप तरंगे जो होता है यह ई तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है और ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। तेज चाल इसका होता है पी तरंगे का। अनुदैर्ध्य तरंग भी होता है, यह अनुदैर्ध्य तरंग होता है, गैसों में अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ऐस तरंगे जो केवल ठोस माध्यम में ही गमन करती है, तरल में लुप्त हो जाती है। ऐस तरंगे जो होता है केवल ठोस माध्यम में गमन करती है, तरल में लुप्त हो जाती है। अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुदैर्ध्य नहीं। ऐस तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है, जबकि पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है, यह ठोस, तरल व गैस तीनों माध्यम में चल सकती है, तेज चाल से चलती है पी तरंगे। भूकंप तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे है। ऐस तरंगे जो होता है सेकेंडरी वेव केवल ठोस माध्यम में ही गमन करता है, तरल में लुप्त हो जाती है ऐस तरंगे। यह अनुप्रस्थ तरंग होता है। अगला है तापमान विलोमता के बारे में क्या सही दिया गया। तापमान विलोमता के बारे में जो कथन सही है इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। तापमान विलोमता में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ने लगता है। साफ आसमान और शांत तापमान विलोमता के लिए आदर्श स्थिति है। साफ आसमान और शांत हवा तापमान विलोमता के लिए अधिक उत्तर अच्छा होता है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय परतों के संदर्भ में विचार करना है। वायुमंडलीय परत जो होता है ओजोन परत मध्य मंडल में नहीं समताप मंडल में है। ओजोन मंडल मध्य नहीं समताप मंडल में पाया जाता है। अगला है सभी मौसमी घटनाएं बादल, वर्षा, क्षोभ मंडल में होता है। सभी मौसम वाली घटना बादल, वर्षा, क्षोभ मंडल में होता है। बाह्य वायुमंडल में हवा अत्यंत विरल हो जाता है। बाहरी वायुमंडल में हवा अत्यंत विरल हो जाता है। अगला है ज्वालामुखी के प्रकारों के विचार ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में विचार करना। ज्वालामुखी जो है शिल्ड ज्वालामुखी मुख्य रूप से बेसाल्ट से बनी होती है और बहुत कम ढाल इसमें होता है। शिल्ड ज्वालामुखी मुख्य रूप से बेसाल्ट से बनी होती है और बहुत कम ढाल वाले होते हैं। कंपोजिट ज्वालामुखी जो होता है भीषण विस्फोटक के लिए जानी जाती है। कंपोजिट ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक के लिए जानी जाती है। तरलता चिपचिपाहट के आधार पर परत पर तय की होती है इसकी परत जो होता है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी शिल्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी शिल्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है। शिल्ड ज्वालामुखी जो होता है वो बेसाल्ट से बने बहुत कम ढाल वाली यह होती है। नेक्स्ट है पवन के नाम और उसका क्षेत्र पर मिलान करना। चिनूक जो चलता है, चिनूक रॉकी पर्वत में चलता है।
हिम हिमभक्षी होता है, हिमभक्षी होता है चिनुक। फोन पर्वत जो अल्पास में है, फोन पवन जो चलता है अल्पास पर्वत में चलता है। सिरोको पर्वत, सिरोको जो पवन है यह सहारा मरुस्थल में सिरोको चलता है, सिरोको। मेट्रियल जो है, मेट्रियल फ्रांस भूमध्य रेखा में चलता है। मेट्रियल मेट्रियल पवन जो है फ्रांस भूमध्य सागर में चलता है। सिरोको पवन जो होता है सहारा मरुस्थल में चलता है। फोन पवन जो है अल्पास पर्वत में चलता है। चिनुक जो है रोकी पर्वत पर चलता है। अगला है महासागरीय जलधारा और प्राकृतिक का मिलान करना। महासागरीय जलधारा और प्राकृतिक का मिलान करना, जिसमें कुरोशियो कुरोशियो जो है गर्म गर्म धारा प्रशांत में है। कुरोशियो जो है गर्म धारा प्रशांत का है। ओयाशियो ओयाशियो जो है ठंडी धारा प्रशांत महासागर में। ओयाशियो जो है ठंडी धारा है प्रशांत महासागर का। नेक्स्ट बेगुला धारा जो है ठंडी धारा है अटलांटिक महासागर में है। ब्राजील धारा में गर्म धारा अटलांटिक महासागर की ब्राजील धारा है। ब्राजील की जो धारा है यह गर्म धारा है अटलांटिक महासागर में गया है। वेगुला बेगुला की जो धारा ठंडी धारा है अटलांटिक अटलांटिक महासागर में। बेगुला धारा जो है ठंडी धारा है। ओशिया ओयाशियो धारा जो है ठंडी धारा प्रशांत महासागर में। ओयाशियो ठंडी धारा प्रशांत महासागर में। कुरोशियो जो है गर्म धारा प्रशांत महासागर में। गर्म प्रशांत महासागर में जो ठंडी धारा उसका नाम है ओयाशियो। ओया ठंडा ओया, और गर्म धारा जो है इसका नाम है कुरोशियो। कुरोशियो गर्म धारा है प्रशांत महासागर का। बेगुला धारा जो है ठंडी धारा है अटलांटिक का है। ब्राजील धारा जो है गर्म धारा है अटलांटिक का। अगला है निम्नलिखित मरुस्थल और उसकी अवस्थिति पर विचार करना, जिसमें दिया गया है आटाकामा दक्षिण अमेरिका में स्थित। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण का अमेरिका में। गोबी मरुस्थल मध्य एशिया मंगोलिया चीन में। गोबी मरुस्थल जो मध्य एशिया चीन में स्थित है। गोबी महाव महावे मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में। महावे मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में है। ग्रेट विक्टोरिया अफ्रीका में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में है। महावे उत्तरी अमेरिका में मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल मध्य एशिया मंगोलिया चीन के बीच में है। आटाकामा जो है दक्षिण अमेरिका में मरुस्थल स्थित है। अगला अश्व अक्षांश कहाँ पाए जाते हैं? 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के बीच में अश्व अक्षांश पाए जाते हैं। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के बीच में अश्व अक्षांश पाए जाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ के निर्माण का मुख्य घटक क्या है? परवाल भित्ति। ग्रेट बैरियर रीफ के निर्माण का मुख्य कारक जो है परवाल भित्ति है। बीवर के आधुनिक अवस्थिति सिद्धांत के संदर्भ में बताना है। बीवर ने यह सभी कथन सही दिया गया। अल्फ्रेड बीवर ने न्यूनतम परिवहन लागत का उद्योग को स्थापना का मुख्य आधार माना था। वेगनर अल्फ्रेड बीवर ने न्यूनतम परिवहन लागत को उद्योग का स्थापना का मुख्य आधार माना था। और आइसोडोपेन वे रेखा होती है जो समान कुल परिवहन लागत वाले बिंदुओं को जोड़ती है। आइसोडोपेन वे रेखा होती है जो समान कुल परिवहन लागत वाले बिंदु को जोड़ती है। अगला है पदार्थ जो होता है, पदार्थ और सूचकांक। यदि एक से अधिक है तो उद्योग कच्चे माल के स्रोत के पास लगेंगे। पदार्थ सूचकांक यदि एक से अधिक है तो उद्योग जो है कच्चे माल स्रोत के पास में लगना चाहिए। अगला है स्प्रिस्ट टाइड वृहद ज्वार कब आता है? वृहद ज्वार जो है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधा रेखा में आती है तब वृहद ज्वार आता है। स्प्रिंग टाइड जो आता है वृहद ज्वार आता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में हो जाती है। सिजिगी इसे सिजिगी कहते हैं, जब एक रेखा में उसे सिजिगी कहते हैं। पूर्णिमा प्लस अमावस्या दोनों में होता है ऐसा। सीधी रेखा पूर्णिमा और अमावस्या दोनों में होता है। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमनद के द्वारा। यू आकार की घाटी का निर्माण जो है हिमनद के द्वारा होता है। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनद के कारण होता है। वैश्विक पवन तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। वैश्विक पवन के बारे में जो है यह व्यापारिक पवन उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से भूमध्य रेखा निम्न दाब पेटी की ओर बहती है। व्यापारिक पवन जो होता है व्यापारिक पवने उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी की ओर बहता है। सही है। अगला है डोलड्रम भूमध्य रेखा के पास का वह क्षेत्र है जहां पवनें शांत और कमजोर होती है। डोलड्रम भूमध्य रेखा के पास वह क्षेत्र है जहां पवन शांत और कमजोर होता है। पछुआ पवन दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक शक्तिशाली और तीव्र होता है। पछुआ पवन जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक और शक्तिशाली तीव्र होता है। गरजता चालीसा 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर चलने वाली तीव्र हवा नहीं होती है, यह दक्षिण में होता है। गरजता चालीसा जो होता है 50 डिग्री से 60 डिग्री सभी दक्षिण में होता है, यह क्योंकि विशाल खुला महासागर इसमें स्थित होता है। गरजता चालीसा जो है यह दक्षिण दक्षिण में स्थित दक्षिण अक्षांश में चलने वाली
पवन है 50 से 60 डिग्री के बीच में चलती है, क्योंकि विशाल खुला महासागर चलता है वहां पे। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा। अगला है अगला प्रश्न है भूमध्य जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? भूमध्य जलवायु की मुख्य विशेषता है शुष्क गर्मी और आर्द्र आर्द्र सर्दी होता है। भूमध्य जलवायु की मुख्य विशेषता है गर्मी सूखा और सर्दी ठंडी में वर्षा होती है। ग्रीस, इटली, स्पेन, फ्रांस, फॉल्टा ये सब स्थित है इसमें। भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता है कि शुष्क गर्मी और आर्द्र सर्दी इसमें होता है। गर्मी सूखा और सर्दी ठंडी में वर्षा होता है यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु में। ग्रीस, इटली, स्पेन, फ्रांस, फॉल्टा इसमें स्थित है। नेक्स्ट है चट्टानों के चक्र में रूपांतरित चट्टान किससे बनी होती है? ये अग्रय चट्टान, अवसादी चट्टान, पुरानी रूपांतरित चट्टान से बनी होती है। चट्टानों के चक्र में रूपांतरित चट्टान जो होता है यह अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान, पुरानी रूपांतरित चट्टान से बनी होती है। अगला है जेट स्ट्रीम क्या होता है? जेट स्ट्रीम जो होता है यह ऊपरी वायु ऊपरी वायु जेट स्ट्रीम जो होता है ऊपरी वायुमंडल क्षोभ मंडल के ऊपर में चलने वाली तीव्र पश्चिम हवा को जेट स्ट्रीम कहते हैं। ऊपरी वायुमंडल क्षोभ मंडल के ऊपर में चलने वाली तीव्र पश्चिम हवा को जेट स्ट्रीम कहते हैं। विक्षोभ पश्चिम विक्षोभ होता है पूर्व में बहती है, पश्चिम से पूरब में बहती है यह। नेक्स्ट है अलीबेडो का अर्थ क्या होता है? अलीबेडो का जो अर्थ है पृथ्वी की सतह द्वारा परावर्तित सौर विकिरण अलीबिडो होता है, जिससे बर्फ बढ़ता है अलीबिडो से। अगला है सवाना घास के मैदान की विशेषता क्या होती है? बिखरे हुए पेड़ों के साथ लंबी घास को सवाना घास के मैदान कहते हैं। बिखरे हुए पेड़ के साथ लंबी घास को सवाना घास के मैदान कहते हैं। उष्ण घास मैदान अफ्रीका, बारिश कम होता है इसमें। घास उष्ण घास स्थल अफ्रीका में है, जिसमें बारिश कम होता है। बिखरे हुए पेड़ के साथ लंबे घास को सवाना घास का मैदान है। नेक्स्ट पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में विचार करना। पृथ्वी का आंतरिक संरचना जो है मोहरोविकिक असंबद्धता क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा बनाता है। मोहरोविकिक असंबद्धता क्रस्ट और मेंटल के बीच में सीमा बनाता है। नेक्स्ट है बाहरी कोर तरल अवस्था में, जबकि आंतरिक कोर अत्यधिक ठोस दबाव के कारण ठोस में होता। गलत है, बाहरी कोर ठोस में होता है, आंतरिक कोर तरल तरल द्रव में होता है। नेक्स्ट है मेंटल का ऊपरी हिस्सा जिसे एस्ट्रोस्फीयर कहा जाता है, मुख्य रूप से प्लास्टिक या अर्ध तल अवस्था में होती है। मेंटल का ऊपरी हिस्सा जिसे एस्ट्रोस्फीयर कहा जाता है, मुख्य रूप से प्लास्टिक प्लास्टिक या अर्ध तरल अवस्था में होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिस मुख्य रूप से मेंटल कोर में लोहा और निकेल पाई जाती है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? या बैकाल झील है। बैकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील है। बैकाल झील मीठा सबसे पुराना झील भी है, रूस में। बैकाल झील रूस में स्थित है। सुपेरियर झील मीठा झील है। कैस्पियन सागर खारा झील है। तांगानिका झील जो मीठा झील है, तांगानिका झील मीठा झील है। कैस्पियन सागर खारा झील है। बैकाल झील मीठा सबसे पुराना झील है, बैकाल रूस में स्थित है। सुपेरियर झील मीठा झील है। अगला भूमध्य रेखीय जलवायु के संदर्भ में विचार करना। भूमध्य रेखीय जलवायु के बारे में जो है यहाँ साल भर उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता बनी रहती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सालों भर उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता बनी रहती है। यहाँ मुख्य रूप से दोपहर के बाद संवहनी वर्षा होती है। यहाँ मुख्य रूप से दोपहर के बाद संवहनी वर्षा होती है। अगला पृथ्वी की गतियों के बारे में क्या गलत दिया गया? पृथ्वी की गति के बारे में जो गलत दिया गया 3 जनवरी को उपसौर होता है। 3 जनवरी को उपसौर होता है, निकट होता है सूर्य, इसका दूर नहीं होता, निकट होता है। सूर्य निकट होता है, इसलिए 3 जनवरी को उपसौर होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है, वह सूर्य की परिक्रमा होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है, वह सूर्य परिक्रमा भी करता है पृथ्वी। नेक्स्ट है भूमध्य सागर की सीमा के संदर्भ में विचार करना। भूमध्य सागर जो होता है यह तुर्की इसके उत्तर में स्थित है। भूमध्य सागर के उत्तर में तुर्की स्थित है। भूमध्य सागर के उत्तर में तुर्की स्थित है। मिस्र इसके दक्षिण तट पर स्थित है। भूमध्य सागर के दक्षिण तट पर मिस्र स्थित है। भूमध्य सागर के उत्तरी तट पर तुर्की स्थित है और दक्षिणी तट पर मिस्र स्थित है। नेक्स्ट जॉर्डन की सीमा सीधे भूमध्य सागर से लगती है, भूमध्य सागर से नहीं लगती है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के साक्ष्य पर विचार करना। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है विभिन्न महाद्वीपों के तटों का आपस में सभ्य जिगजाग फिट होता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का साक्ष्य जो है विभिन्न महाद्वीपों के तटों का आपस में सभ्य या जिगजाग फिट होता है।
विभिन्न महाद्वीपों को मिलने वाली समान आयु की चट्टान बेल्ट कहलाती है। चट्टानें बेल्ट होती है, विभिन्न महाद्वीपों को मिलाने वाली जो समान आयु की चट्टानें बेल्ट होती है। टिलाइट जो अवसादी चट्टान जो हिमानी निक्षेप से बनती है, जिसे टिलाइट कहते हैं। टिलाइट अवसादी चट्टान जो हिमालय निक्षेप से बनी होती है। अगला प्रश्न है, जल डमरू मध्य और जोड़ने वाले निकायों का मिलान करना। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर जोड़ता है। मलक्का जल संधि जो है, यह मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को मलक्का जल संधि जोड़ता है। हॉर्मुज जो है फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। बाब अल देब जो है लाल सागर को आदन खाड़ी से जोड़ता है। बाब अल मंदेब जो है जल डमरू मध्य जो है लाल सागर और आदन की खाड़ी को जोड़ता है। हॉर्मुज जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। मलक्का जो है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला जल संधि का नाम है मलक्का जल संधि। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला जल संधि का नाम है बाब अल मंदीब है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम जिब्राल्टर जल संधि है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला हॉर्मुज जल संधि है। अगला विश्व की प्रमुख जलधारा के संदर्भ में विचार करना है, जिसमें गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है जो यूरोप के उत्तर पश्चिम तट को गर्म रखता है। विश्व का प्रमुख जलधारा के बारे में, जो गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है जो यूरोप के उत्तर पश्चिम तट को गर्म रखता है। हम्बोल्ट पेरू की जलधारा प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट पेरू की अम, धारा जो है प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है जिसका संबंध अल नीनो घटना से होता है। हम्बोल्ट पेरू की धारा प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है जिसका संबंध अल नीनो घटना से होता है। नेक्स्ट, धारा लिब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम के मिलने स्थल पर न्यू फाउंडलैंड के पास घना कोहरा और समृद्ध मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं। लिब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम के मिलने पर न्यू फाउंडलैंड के पास घना कोहरा और समृद्ध मत्स्य क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण हिंद महासागर में जलधाराओं का चक्र घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ज्वालामुखी और देश का विचार करना, जिसमें माउंट एटना इटली का ज्वालामुखी है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया की ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी इक्वाडोर की ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी इक्वाडोर की ज्वालामुखी है। फुजियामा दक्षिण कोरिया का नहीं, जापान का ज्वालामुखी। फुजियामा जो है जापान की ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी इक्वाडोर की ज्वालामुखी है। माउंट मेरोपी इंडोनेशिया की ज्वालामुखी है। माउंट एटना इटली की ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, लवणता के वितरण के बारे में कथन पर विचार करना। लवणता के वितरण के बारे में कथन पर विचार करना, जिसमें भारी वर्षा भूमध्य रेखा जो है भूमध्य रेखा पर लवणता, भारी वर्षा मीठा पानी भूमध्य रेखा पे होता है। मध्यम लवणता होती है, उच्चतम होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण अधिक करता है यहाँ पे। नेक्स्ट, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने से लवणता कम हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने से लवणता कम होती है। बंद सागर जैसे मृत सागर में लवणता खुले महासागर की तुलना में बहुत अधिक होता है। बंद सागर जैसे मृत सागर में लवणता खुले महासागर की तुलना में बहुत अधिक होता है। अगला है, अधिक उष्ण कटिबंधीय 20 से 30 डिग्री अक्ष के बीच में होता है। ग्रेट ग्रेट लेक्स को पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाना है। ग्रेट लेक्स को पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाने के लिए पश्चिम पूरब में जो है सुपेरियर, मिशिगन, हुरन, ईडी, ओंटारियो ग्रेट लेक्स के पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाना है। पूरब से पश्चिम में तो है सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईडी, ओंटारियो है। SMHEO है, जिसमें एस से सुपेरियर, एम से हो जाएगा मिशिगन, एस से हो जाएगा हुरन, ई से हो जाएगा ईरी और ओंटेरियो से हो जाएगा ओ से ओंटेरियो। ग्रेट लेक्स को पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाया गया। सुपेरियर, मिशिगन, हुरन, ईरी, ओंटारियो। नेक्स्ट है, डेटम रेखा क्या होता है? समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई मापी जाती है उसे डेटम रेखा कहते हैं। डेटम रेखा वह रेखा होती है, समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा होती है जिससे ऊंचाई और गहराई मापी जाती है। अगला है, 0 डिग्री देशांतर किन देशों के से गुजरती है? 0 डिग्री देशांतर जो है यह यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया सभी से गुजरता है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। माली, घाना, बुर्किना फासो, टोंगो से भी गुजरती है। माली, घाना, बुर्किना फासो, टोंगो से भी 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया से गुजरती है। नेक्स्ट है, सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? इसे बाहरी परत को जो कहते हैं, सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी परत को होता है जो, इसे करोना कहते हैं। करोना पूर्ण ग्रहण के समय चमकदार
चमकदार स्फुट की तरह ताप भी इसमें अधिक होता है, ताप अधिक होता है। नेक्स्ट है फोटोस्फीयर जो होता है सूर्य का प्रकाश मंडल होता है, अंदर सबसे सबसे अंदर सबसे होता है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर कहते हैं इसे। क्रोमोस्फीयर जो होता है वर्ण मंडल होता है, इसके बाद कोरोना आता है। वर्ण मंडल इसके बाद में कोरोना होता है, क्रोमोस्फीयर के बाद में। कोरोना में पूर्ण ग्रहण के समय चमकदार गुफुट गुखुट की तरह ताप इस नदी को होता है। नेक्स्ट है विश्व की नदियों और झीलों के संदर्भ में विचार करना। विश्व की नदी और झील के बारे में जो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए भूमध्य सागर में मिलती है, सही है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। अमेजन नदी आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी जो है आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी स्थित है। बैकाल झील रूस दुनिया का सबसे गहरा और सबसे पुराना मीठे पानी का झील है। बैकाल झील रूस में जो है दुनिया का सबसे गहरा और सबसे पुराना मीठे पानी का झील बैकाल झील है, रूस में है, गहरा भी है झील जो है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। एंडीज पर्वतमाला विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला, सही है। एंडीज पर्वतमाला विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वतमाला विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजोल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई जो है 979 मीटर वेनेजुला में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम है एंजोल जलप्रपात। यह है 989 मीटर ऊंचा है, वेनेजुला में स्थित है। कर्क रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है यह दक्षिण अमेरिका से नहीं गुजरता है। कर्क रेखा दक्षिण अफ्रीका से नहीं गुजरता है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका से गुजरता है। कर्क रेखा जो है दक्षिण अमेरिका से नहीं गुजरता है। कर्क रेखा अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया से कर्क रेखा गुजरता है, लेकिन दक्षिण अमेरिका से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। नेक्स्ट है लाल सागर के तटवर्ती देशों के संदर्भ में विचार करना। लाल सागर के तटवर्ती देशों के संदर्भ में विचार करना है, जिसमें सऊदी अरब और यमन इसके पूर्वी तट पर स्थित है। लाल सागर के पूर्वी तट पर सऊदी अरब और यमन स्थित है। मिस्र, सूडान और इटेरिया इसके पश्चिम तट पर स्थित। लाल सागर के पश्चिम तट पर मिस्र, सूडान और इरिट्रिया इसके पश्चिम तट पर स्थित है। लाल सागर के पश्चिम तट पर मिस्र, सूडान और इटेरिया है। लाल सागर के पूर्वी तट पर सऊदी अरब और यमन स्थित है। इथोपिया की सीमा सीधे लाल सागर से लगती नहीं लगती है। नेक्स्ट है मध्य एशिया के कैस्पियन सागर की सीमा साझा करने वाले देश का समूह क्या है? मध्य एशिया कैस्पियन सागर की सीमा साझा करने वाले देशों का समूह का नाम बताना, जिसमें रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अरबजान है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अरबजान है। TARI की तारीख बोलेंगे तो सभी आ जाएंगे। मध्य एशिया कैस्पियन सागर के सीमा वाले देश जो है तारीख बोलने से सभी आ जाएंगे, जिसमें T से तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, A से हो जाएगा अरबजान हो जाएगा, R से रशिया हो जाएगा, आई से ईरान हो जाएगा, K से कजाकिस्तान हो जाएगा। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अरबजान ये सभी मध्य एशिया के कैस्पियन सागर के सीमा साझा करने वाले हैं। तारीख TARI के तारीख बोलेंगे तो T से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ए से हो जाएगा अरबजान, आर से हो जाएगा रूस, आई से हो जाएगा ईरान और अरबजान, के से हो जाएगा कजाकिस्तान। ये सभी मध्य एशिया में कैस्पियन सागर की सीमा साझा करने वाले देश हैं। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में कथन विचार करें। भूमध्य सागर की जलवायु जो होती है यह मुख्य रूप से महाद्वीप के पश्चिम किनारों पर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्ष के बीच में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो होता है यह मुख्य रूप से महाद्वीप के पश्चिम किनारे पर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्ष के बीच में पाई जाती है। यहाँ गर्म शुष्क गर्मी और हल्की आर्द्र सर्दियां होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु में जो होता है यहाँ शुष्क गर्मी और हल्की आर्द्र सर्दी होती है। यहाँ क्षेत्र जो होता है खट्टे फल के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है खट्टा फलों के लिए उत्पादन में ज्यादा अच्छा होता है। कैलिफोर्निया, मध्य चिली, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया भूमध्य सागर का क्षेत्र है। कैलिफोर्निया, मध्य चिली, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया भूमध्य सागर के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटी के संदर्भ में विचार करना। ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटी जो है इसका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण होता है। ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटी का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण होने वाले तनाव से होता है। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत का एक प्रसिद्ध ब्लॉक पर्वत है। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत एक प्रसिद्ध ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित जल संधि और संबंधित जल निकाय बताना है। डोबर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर के बीच में। डोबर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर के बीच में। कुक जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच में है।
कुक जल संधि है तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच में। सुंडा जल संधि जो है जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में सुंडा जल संधि है। बेरिंग जल संधि है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि जो है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में। सुंडा जल संधि है जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में। कुक जल संधि है तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत सागर के बीच में है। जो डोबर जल संधि जो इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर चैनल के बीच में है। डोबर जल संधि जो इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर के बीच में स्थित है। कुक जल संधि है तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। सुंडा जल संधि जो जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में स्थित है। बेरिंग जल संधि जो है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। अगला है जेट स्ट्रीम के बारे में क्या सत्य दिया गया। जेट स्ट्रीम जो है ये ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली तीव्र हवा है। जेट स्ट्रीम जो है यह ऊपरी क्षोभ मंडल में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली तेज हवा है। इसका मार्ग लहरदार होता है जिसे रोशबी वेव कहते हैं। रोशबी वेव इसलिए कहते हैं लहरदार होने के कारण से। जेट स्ट्रीम के लहरदार होने के कारण से रोशबी वेव कहते हैं। जेट स्ट्रीम जो होता है क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूरब ये ऊपरी क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली तीव्र हवा जेट स्ट्रीम होती है। जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में नहीं, यह दक्षिणी गोलार्ध में भी पाया जाता है। जेट स्ट्रीम जो था उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में पाया जाता है। नेक्स्ट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। नेक्स्ट विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक भू आबंद देश कौन सा है। कजाकिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक भू आबंद देश जो है कजाकिस्तान सबसे बड़ा है। नेक्स्ट पनामा नहर किस दो महासागरों को जोड़ती है। अटलांटिक और प्रशांत को। पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सेलवास क्या है। मध्य अफ्रीका के घास के मैदान को सेलवास कहते हैं। मध्य अफ्रीका के घास के मैदान को सेलवास कहते हैं। अगला अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आईडीएल किस जल संधि के समांतर गुजरती है। बेरिंग जल संधि के समांतर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आईडीएल जो है यह बेरिंग जल संधि के समांतर गुजरती है। बेरिंग जल संधि के समांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अगला है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ किस पर्वत की श्रेणी में एंडीज में है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ किस पर्वत श्रेणी में एंडीज में है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ यह एंडीज पर्वत श्रेणी में है। नेक्स्ट सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के संदर्भ में बताना है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। जब सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्रमा जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। नेक्स्ट है विश्व का कौन सा सागर तटविहीन है। यह सार्गेसो सागर तटविहीन सागर है। विश्व का तटविहीन सागर सार्गेसो सागर है। नेक्स्ट है भूनति सिद्धांत और पर्वत निर्माण के विचार पर करना है जिसमें कोबर के अनुसार पर्वत निर्माण की प्रक्रिया भूनति से शुरू होती है जिसे उन्होंने पर्वत का पालना कहते हैं। कोबर के अनुसार जो है पर्वत निर्माण की प्रक्रिया भूनति से शुरू होती है जिसे उन्होंने पर्वतों का पालना कहा है। हैरी हेस ने सागर नितल प्रसरण सिद्धांत दिया जिसने प्लेट विवर्तनी का आधार तैयार किया था। हैरी हेस ने सागर नितल प्रसरण सिद्धांत दिया था जिससे प्लेट विवर्तनी का आधार तैयार किया था। भूनति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डाना द्वारा किया गया था। भूनति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डाना द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है उत्तर की ओर बहने वाली एशियाई नदियों को दक्षिण से उत्तर के सही क्रम में सजाना है। उत्तर की ओर बहने वाली एशियाई नदी को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में सजाना जिसमें ओब ओब एनिस लेन होता है। पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर है ओब एनिस लेना। उत्तर में लेना होता है। दक्षिण में ओबा होता है। दक्षिण में ओब होता है। ओब एनिस लेना पूरब से पश्चिम की ओर दर्शाया गया जबकि उत्तर में लेना है और दक्षिण में ओब नदी है। नेक्स्ट मेकांग नदी निम्नलिखित में से किन देशों से होकर नहीं गुजरती है। मलेशिया से मेकांग नदी नहीं होता जबकि चीन लाओस थाईलैंड के बीच में मेकांग नदी बहती है। मलेशिया में मेकांग नदी नहीं बहती है जबकि चीन लाओस थाईलैंड में बहती है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया की एकमात्र लैंडलॉक भू आबद्ध नदी कौन सा मानी जाती है जो लाओस की जीवन रेखा है। यह मेकांग नदी है। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंडलॉक नदी जो है इसका नाम मेकांग नदी है जो लाओस की जीवन रेखा भी होती है। मेकांग नदी जो है लाओस की जीवन रेखा है जो दक्षिण पूर्व एशिया की एकमात्र लैंडलॉक भू आबद्ध नदी है। नेक्स्ट दजला और फरात नदियां कहाँ गिरती है। दजला फरात नदी जो है यह गिरती है फारस की खाड़ी में। दजला फरात जो है फारस की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट विक्टोरिया झील की सीमा किन देशों से लगती है। विक्टोरिया झील की सीमा जो लगती है यह लगती है तंजानिया युगांडा केनिया से लगता है। TUK
तंजानिया, युगांडा, केन्या के साथ विक्टोरिया झील की सीमा लगती है। तंजानिया, युगांडा, केन्या के बीच में लगता है। नेक्स्ट है ग्रेट ग्रेट रिफ्ट वैली की झीलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में दिखाना है। ग्रेट रिफ्ट वैली को जो है यह है तुर्काना, अल्बर्ट, तंगका, न्यासा, मलावी, ये है TATN हो जाएगा। जो है ग्रेट ग्रेट रिफ्ट वैली की झील को उत्तर से दक्षिण के क्रम में दिखाना है, जिसमें तुर्काना सबसे उत्तर में हो जाएगा, उसके दक्षिण में हो जाएगा अल्बर्ट, अल्बर्ट के दक्षिण में तंगनिका हो जाएगा, तंगनिका के दक्षिण में न्यासा हो जाएगा जो मलावी में स्थित है। तो इसका ट्रिक हो जाएगा TATN बोलेंगे तो हो जाएगा तुर्काना, अल्बर्ट, टी से हो जाएगा तंगनिका और न्यासा हो जाएगा मलावी में स्थित जो है। यह है ग्रेट रिफ्ट वैली के झीलों के उत्तर से दक्षिण क्रम में दिखाया गया। नेक्स्ट है चाड झील किन देशों की सीमा पर स्थित है। चाड जो है यह नाइजीरिया, नाइजर, चाड, कैमरून के बीच में स्थित है। NNCK है। चाड झील जो है किन देश की सीमा पर स्थित है। नाइजीरिया, नाइजर, चाड, कैमरून के बीच में स्थित है। चाड झील स्थित है। अगला है लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। स्वेज नहर। लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम लिम्पोपो नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम लिम्पोपो नदी है। अगला कैस्पियन सागर के उत्तर में स्थित सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिस इसमें गिरती है। वोल्गा नदी है। कैस्पियन सागर के उत्तर में स्थित सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, जो यूरोप की लंबी है, जो यूरोप में भी लंबी है। वोल्गा नदी यूरोप की लंबी नदी है। कैस्पियन सागर में उत्तर में स्थित सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा नदी है, जो कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाले जल संधि नहर का नाम जो है यह है स्वेज नहर, बाब अल मंदेब जल संधि है। एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाले जल संधि का नाम है बाब अल मंदेब जल संधि और नहर का नाम है स्वेज नहर। एशिया और अफ्रीका को अलग करता है स्वेज नहर, और जल संधि जो है बाब अल मंदेब जल संधि एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। स्वेज नहर भी इसके बीच में है। नेक्स्ट है अगला है करंट अफेयर्स में 2026 में जारी वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट IQ के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है यह लाहौर पाकिस्तान है। दूसरे नंबर पे दिल्ली भारत का जो है। 2026 में वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान का, दूसरा भारत का है। दुनिया में सबसे प्रदूषण में है। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है। क्रिस्टीना पिजेस्कोवा ने मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है। क्रिस्टीना पिजेस्कोवा ने जीत लिया है। भारत ओमान द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास नसीम अल बह जो है 2026 के यहाँ आयोजित किया गया मस्कट में। भारत ओमान द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास नसीम अल बह 2026 आयोजित किया गया मस्कट में। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ बनकर तैयार हुआ है। तिरुवनंतपुरम, केरल में। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क बनकर तैयार हुआ है तिरुवनंतपुरम, केरल में बनकर तैयार हो चुका है। नेक्स्ट है अगला है मार्च 2026 में इसरो ने पुनः परियोज लॉन्च का वाहन RRLV-LEX-03 का सफल परीक्षण कहाँ किया है। चित्रदुर्ग, कर्नाटक में किया। मार्च 2026 में इसरो ने पुनः परियोज्य लॉन्च वाहन जो है RLV-LEX-03 का सफल परीक्षण चित्रदुर्ग, कर्नाटक से किया है। चित्रदुर्ग, कर्नाटक से मार्च 26 में इसरो ने पुनः लॉन्च परियोज्य वाहन RLV-LEX-03 का सफल परीक्षण किया चित्रदुर्ग, कर्नाटक से। नेक्स्ट किस राज्य ने मार्च 2026 में अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AICT स्थापित की घोषणा किया। यूपी के द्वारा यह किया गया है। यूपी राज्य मार्च 2026 में अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AICT स्थापित करने की घोषणा किया यूपी। नेक्स्ट है मार्च 2026 में संपन्न बीज विंटर पैरालंपिक में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं। 12 पदक जीते हैं। मार्च 2026 में संपन्न बीजिंग विंटर पैरालंपिक में भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा अटल सेतु भारत के किस राज्यों के केंद्र प्रदेश के बीच में जोड़ता है, या मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है। हाल ही में चर्चा में रहा अटल सेतु जो है भारत के किस राज्य केंद्र प्रदेश को जोड़ता है। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है। 20 मिनट में यह पहले 2 घंटा सबसे लंबी समुद्र पुल था। यह 2 घंटा लगता था इसको, अब 20 मिनट में अधूरी हो जाती है, तय होती है। 20 मिनट में दूरी तय होता है। अटल सेतु है यह मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है। नेक्स्ट है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है KN शांत कुमार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। दुनिया का पहला एयर टैक्सी सेवा मार्च 26 में किस शहर में शुरू किया गया। दुबई में। दुनिया का पहला एयर टैक्सी सेवा मार्च 26 में किस शहर में शुरू किया गया। दुबई में शुरू किया गया। नेक्स्ट अगला है किस देश ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना। फ्रांस है। दुनिया का पहला देश जो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया फ्रांस है। 2026 में सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। यह है शंकर कुमार लिम्बाले को, मराठी कहते हैं। सरस्वती सम्मान दिया गया है
शंकर कुमार लिम्बाले को, ये मराठी थे। नेक्स्ट है, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत लोकसभा में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण लागू की प्रक्रिया तेज हुई है? 33%। 106वां संविधान संशोधन था यह। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेज हुई, जो 106वां संविधान संशोधन था यह। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2000 ग्लोबल फायर इंडेक्स 2026 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन सा स्थान दिया गया? चौथा स्थान है। वायु शक्ति में तीसरा नंबर पे है। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2026 में भारत को सैन्य शक्ति में चौथा स्थान है, जबकि वायु शक्ति में भारत तीसरे नंबर पे है। ग्लोबल फायर इंडेक्स 26 में भारत को सैन्य शक्ति जो है, सैन्य शक्ति चौथे स्थान पे भारत का है और वायु शक्ति में तीसरे स्थान पे भारत है। नेक्स्ट है, मार्च 26 में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का नया सदस्य देश कौन बना? बेलारूस बना है। मार्च 26 में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का नया सदस्य देश बना है, बेलारूस बना है। बेलारूस जो है मार्च 26 में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का नया सदस्य देश बना है, बेलारूस बना है। नेक्स्ट 26 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुरेश कुमार को। 2026 में भारतीय लेखक को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सुरेश कुमार को। अगला, भारत के किस डिजिटल भुगतान ऐप ने मार्च 2026 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भुगतान सेवा शुरू किया? फोन पे के द्वारा किया गया। भारत की किस डिजिटल भुगतान ऐप ने मार्च 2026 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भुगतान सेवा शुरू किया है? फोन पे के द्वारा शुरू किया गया है। यूएई, सिंगापुर, फ्रांस में शुरू किया गया। फोन पे के द्वारा डिजिटल सेवा यूएई, सिंगापुर, फ्रांस में शुरू किया गया। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य बना है? हरियाणा बना है। मार्च 2026 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला बन गया? हरियाणा बना है। मार्च 26 तक हरियाणा 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य बन गया, हरियाणा। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 के लिए ऑस्कर अवार्ड 98 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? बियॉन्ड द हीरो इंजन 2026 में ऑस्कर अवार्ड 98 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार बियॉन्ड द हीरो इंजन को दिया गया। नेक्स्ट 2026 के लिए एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यह है भारतीय गणितज्ञ डॉक्टर आर माधवन को। 2026 के लिए एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2026 के लिए एबल पुरस्कार जो प्रदान किया गया भारतीय गणितज्ञ आर माधवन को। भारतीय गणितज्ञ आर माधवन को एबल पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया, भारतीय गणितज्ञ आर माधवन को दिया गया है। तो इस प्रकार ज्योग्राफी को रिवीजन कर लिया गया है।